हेलो दोस्तों, SPSSITI यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर एक मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के प्रत्यावर्ती धारा यानी AC के रूप में बदलता है। दोस्तों, आपके सामने एक ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर एक मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इससे जो हमें ऊर्जा मिलती है वह मिलती है AC, अल्टरनेटिंग करंट। आगे देखते हैं दोस्तों, आखिर ये अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत। दोस्तों, ये फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और वह सिद्धांत कहता है, जब हम किसी घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रखते हैं या किसी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को घुमाते हैं तो दोनों परिस्थितियों में उस कंडक्टर के अंदर विद्युत वाहक बल यानी EMF पैदा हो जाती है। दोस्तों, फैराडेज का जो सिद्धांत है वह कहता है कि अगर हम दो चुंबक लें, देखो दोस्तों, एक ये है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसके अंदर अगर हम इस कंडक्टर को घुमाएं तो इस कंडक्टर के अंदर EMF पैदा हो जाएगी। और फिर ऐसा ना करके क्या करें, अगर हम इस कंडक्टर को स्थिर रखें और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएं तो तब भी इस कंडक्टर के अंदर EMF पैदा हो जाएगी। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार यदि आप स्टेशनरी मैग्नेट के बीच में कंडक्टर को घुमाते हैं या फिर कंडक्टर को आप स्थिर रखते हैं और मैग्नेट को घुमाते हैं, दोनों ही कंडीशंस में इस कंडक्टर के अंदर EMF पैदा हो जाएगी। और इसी सिद्धांत पर हमारा अल्टरनेटर कार्य करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अल्टरनेटर के पार्ट्स। अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक के भाग। दोस्तों, ये इमेज है, इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये पुली है और ये फ्रंट कवर है अल्टरनेटर का, ये शाफ्ट है, ये बियरिंग लगे हुए हैं, ये आपका रोटर है, ये आपका स्टेटर है, इसके अंदर स्लॉट्स भी बने हुए हैं, और ये आपका एंड कवर है। और दोस्तों, इसमें एक एक्साइटर और लगा होता है। चलिए दोस्तों, इसमें आप अब डीपली स्टडी करते हैं अल्टरनेटर के पार्ट्स को। दोस्तों, अल्टरनेटर का पहला जो भाग है वह होता है रोटर। अब यह रोटर क्या होता है? प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर का वह भाग जो घूमता है उसे रोटर कहते हैं, जिसके ऊपर पोल वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। बनावट के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सेलिएंट पोल टाइप रोटर और दूसरा स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। दोस्तों, अल्टरनेटर का वह भाग जो घूमता है उसे हम रोटर कहते हैं और रोटर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। आप उसके ऊपर पोल वाइंडिंग कर सकते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग कर सकते हैं। और बनावट के आधार पर अल्टरनेटर के जो रोटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेलिएंट पोल टाइप रोटर, ये आपके सामने है सेलिएंट पोल टाइप रोटर। दोस्तों, आपको देख रहे होंगे, ये एक पोल बना हुआ है, ये दो
3 4 4 पोल हैं और ये पोल वाइंडिंग कर रखी है, ये इसमें स्लिप रिंग लगी हुई है। तो सेलियन पोल टाइप रोटर के ऊपर हमने कर रखी है फील्ड वाइंडिंग, और दूसरा रोटर है आपका स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। दोस्तों इस रोटर के ऊपर स्लॉट बने हुए हैं, पहला स्लॉट, दूसरा, तीसरा, इस तरह स्लॉट बने हुए हैं और ये स्लिप रिंग लगे हुए हैं। तो हम इस रोटर के ऊपर यानी स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं इसका अगला भाग, स्टेटर। तो दोस्तों स्टेटर देख लेते हैं। स्टेटर किसे कहते हैं? अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक का वह भाग जो स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं। इसके अंदर खांचे बने होते हैं जिसमें आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों ये आपके सामने एक स्टेटर है, इसके अंदर स्लॉट्स बनी हुई हैं और इसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग की गई है। और एक आपका ये है स्टेटर, इसमें पोल बने हुए हैं, इसके ऊपर पोल वाइंडिंग की गई है। दोस्तों इस अल्टरनेटर का जो भाग स्थिर होता है उसको हम स्टेटर कहते हैं। और इसमें जो है स्टेटर में हम दो प्रकार की वाइंडिंग कर सकते हैं, एक तो है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी है आपकी पोल वाइंडिंग। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इस रोटर का यूज करते हैं, यानी हम अल्टरनेटर के अंदर यदि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर के ऊपर करते हैं तो इसके रोटर जो होगा उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग होगी। हमने जो फैराडे का सिद्धांत था उसमें पढ़ा था कि या तो आप कंडक्टर को स्थिर रखें और फील्ड को घुमाएं, तो इसमें वही कंडीशन है। हम इसमें जो कंडक्टर्स हैं ये स्टेटर पे हैं, इसको हम स्थिर रखेंगे और फील्ड को घुमाएंगे। फिर वो आए कहते हैं या फिर आप ऐसा करें कि आप जो है फील्ड को स्थिर रखें। हमने यहाँ पर फील्ड को स्थिर रखा है और इसके अंदर जो रोटर होगा उसके ऊपर हम आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। तो इस कंडीशन में भी हमारे अल्टरनेटर में ईएमएफ पैदा हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे कर रहे हैं तो रोटर पे पोल वाइंडिंग होगी, और अगर आप पोल वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग आप स्टेटर पे कर रहे हैं तो रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होगी। आगे देखते हैं दोस्तों एक्साइटर यानी उत्तेजक। एक्साइटर यानी उत्तेजक एक छोटा डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर है जो कि अल्टरनेटर की शाफ्ट पर लगा होता है, जिसकी अधिकतम वोल्टेज 250 वोल्ट होती है। इसका कार्य अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना है। दोस्तों ये आपके सामने एक्साइटर है। एक्साइटर एक डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है जिसकी जो अधिकतम वोल्टेज है वो 250 वोल्ट होती है। जैसा कि पीछे, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि पीछे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि हमें ईएमएफ पैदा करने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए, तभी हम उसमें चुंबकीय क्षेत्र बना पाएंगे। तो इस एक्साइटर का जो कार्य है चुंबकीय क्षेत्र बनाना है अल्टरनेटर के अंदर। इसको हम अल्टरनेटर की शाफ्ट पे फिट कर देते हैं और जैसे ही अल्टरनेटर की शाफ्ट घूमती है तो ये डीसी करंट बनाना शुरू कर देता है और हमारे अल्टरनेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्राइम मूवर। यह पार्ट अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक को घुमाने का कार्य करता है। जैसा इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे प्राइम मूवर, इसका ये काम है कि यह अल्टरनेटर को घुमाएगा। दोस्तों हमने अब एक्साइटर के द्वारा अल्टरनेटर में मैग्नेटिक फील्ड तो बना लिया,
तो मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, तो या तो हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएंगे या कंडक्टर को घुमाएंगे। तो दोनों में से आप जो भी चीज घुमाओगे उसे घुमाने के लिए हमें कोई घुमाने वाला भी तो चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक ये अल्टरनेटर है, इसे इसके साथ कपल किया गया है इंजन के साथ में। अब इंजन के द्वारा हम अल्टरनेटर की शाफ्ट को घुमाएंगे, रोटर को घुमाएंगे। अब रोटर पे चाहे तो आप फील्ड वाइंडिंग कर सकते हैं या फिर आप आर्मेचर वाइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि फैराडेज कह रहे हैं कि या तो आप चुंबकीय क्षेत्र को घुमाइए या फिर आप कंडक्टर को घुमाइए, दोनों ही कंडीशन में आपकी ईएमएफ पैदा हो जाएगी। और दूसरा यह है आपका एसी मोटर, इसे भी कपल किया गया है अल्टरनेटर के साथ में। तीसरी है आपकी ये डीसी मोटर, इसको भी कपल किया गया है अल्टरनेटर के साथ में। तो दोस्तों प्राइम मूवर का सीधा सीधा है कि आप अल्टरनेटर को चाहे इंजन से घुमाइए, चाहे एसी मोटर से, चाहे डीसी मोटर से घुमाइए, जिससे भी आप घुमाएंगे उसे हम बोलेंगे प्राइम मूवर। अब दोस्तों थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें अल्टरनेटर में कि अगर आप छोटी छोटी कैपेसिटी के अल्टरनेटर्स बना रहे हैं या आपने देखा होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे कि फील्ड को तो स्थिर रखेंगे और उसके आर्मेचर को घुमाएंगे। लेकिन जब बड़ी बड़ी कैपेसिटी के हम अल्टरनेटर देखते हैं या बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, आर्मेचर को तो हम स्थिर रखते हैं, यानी आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे कर देते हैं और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे कर देते हैं, जिससे कि फील्ड वाइंडिंग इजीली घूम सके, रोटर का वेट भी ना बढ़े और फील्ड घुमाने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो इस बात को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए SPSS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।